डर, एक एहसास। कुछ अर्सा पहले मुझे काम के सिलसिले में अपने शहर से काफ़ी दूर एक दूसरे शहर जाना था। करीब 16 घंटे का सफ़र था, इसलिए मैंने ट्रेन से जाने का सोचा। वहाँ पहुँचकर मैंने काम वगैरह निपटाए और वापसी के लिए रखते सफ़र बांधा। रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर टिकट लेकर प्लेटफार्म पर एक खाली बेंच पर बैठ गया। सूरज गुरूब हो चुका था। प्लेटफार्म पर एक मरियल सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी ना के बराबर थी। मेरे बाएं जानिब 50-60 के करीब औरतें और मर्द हजरात बैठे हुए थे। उनके कद काफ़ी लंबे थे और सबने चोगे पहने हुए थे, जिनकी वजह से उनके चेहरे साफ नज़र नहीं आ रहे थे। वो आपस में धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। उनकी हरकतों से लग रहा था कि किसी शादी में जा रहे हैं। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई, मगर उससे कोई मुसाफिर नीचे नहीं उतरा। वजह यह थी कि पूरी ट्रेन खाली थी और ट्रेन की सिर्फ एक ही लंबी और बड़ी सी बोगी थी। वो सब ट्रेन में चढ़ने लगे तो मैं भी उनके साथ ट्रेन में सवार हो गया और एक सिंगल सीट पर बैठ गया। जैसे ही सब लोग ट्रेन में सवार हुए, ट्रेन चल पड़ी। पहले तो ट्रेन सुस्त रफ्तार से चलती रही, फिर एकदम उसने रफ्तार पकड़ ली और इतनी तेज़ी से चलने लगी जैसे हवा में उड़ रही हो। मुझे बड़ा अजीब महसूस हो रहा था, कुछ खौफ और घबराहट भी महसूस हो रही थी। मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। उसकी वजह से मुझे बेहद सुकून महसूस हुआ और सारा डर भी जैसे ख़त्म सा हो गया। 3 घंटे बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही हो। चंद मिनट बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई। मैं भी उन लोगों के साथ नीचे उतरा तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि यहाँ दिन था और सूरज निकला हुआ था। वह सब लोग एक जानिब चल पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कोई आधा घंटा चलने के बाद एक मिट्टी कलर की बहुत बड़ी बिल्डिंग नज़र आई और वो सब उसमें दाखिल हो गए। वहाँ लाइन से बहुत सारे कमरे बने हुए थे। वो सब एक एक कमरे में जाने लगे। मैं भी एक कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ शानदार बेड लगा हुआ था। मैं आराम करने बिस्तर पर लेटा तो नींद लग गई। न जाने कितनी देर सोता रहा। अचानक किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। मैंने देखा सामने 2 भारी भरकम औरतें खड़ी हुई थी। उन्होंने पूछा, तुम बारात के साथ आए हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। एक औरत ने किसी को शिया कहकर आवाज़ दी। अगले ही लम्हे एक बंदा हाजिर हो गया। औरत ने कहा कि इसे भी तैयार करके ले आओ जल्दी से। उस बंदे ने मुझे एक चमकदार चोगा पहनाया और सर पर बड़ी सी पगड़ी और मुझे लेकर एक बाग में आ गया, जहाँ खूब सजावट थी और तरह तरह के खाने पीने का इंतज़ाम था। सब खाने में मशगूल थे। अजीब तरह के पकवान थे, इसलिए मैंने नहीं खाया, बस 1-2 फल ही खाए। खाना खत्म होने के बाद रस्म शुरू हुई। सभी बारातियों को चमड़े का बना हुआ फूल, जो कि डोरी से बंधा हुआ था, सबकी कलाइयों पर बांधा गया। मेरे बाएं बाजू पर भी बांधा गया। मैं खामोशी से ये सब होते देख रहा था और हैरान था कि ये लोग कौन हैं। थोड़ी देर बाद दुल्हन को डोली पर बिठाया गया और सब लोग उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते से आए थे। प्लेटफार्म पर ट्रेन खड़ी हुई थी। सब ट्रेन में सवार होने लगे। मैं भी चुपचाप ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन फिर चल पड़ी और देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ने लगी हो। जब आ रहे थे तो सारे लोग आराम करते हुए आए थे, लेकिन अब ट्रेन में बहुत शोरगुल था। औरतें गीत गा रही थीं। फिर अचानक सब खामोश हो गए और सब लोग कतार में बैठ गए। एक साइड मर्द हजरात और एक साइड औरतें। दुल्हन एक थाल में मिठाई लेकर मर्दों की तरफ आ गई और सबको अपने हाथ से मिठाई खिलाने लगी। शायद ये उनकी कोई रस्म थी। मैं मर्दों की लाइन में सबसे आखिर में बैठा था। जब दुल्हन मेरे पास आई और मिठाई खिलाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ की उंगली मेरे गाल पर हल्की सी टकराई तो मुझे ऐसा लगा जैसे अंगारा छू गया हो। मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी और मैं पीछे हट गया। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर वो सब मेरे पास जमा हो गए और मुझे पकड़कर घसीटते हुए एक बुज़ुर्ग के पास लेकर आए, जो शायद उनका सरबराह था। वो सब गुस्से से मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। बुज़ुर्ग ने गुस्से से पूछा, ये आदमजात कहाँ से आ गया? सबने कहा, हमें नहीं पता। इस आदमजात को गाड़ी से बाहर फेंक दो, बुज़ुर्ग ने हुक्म सादिर किया। वह मुझे घसीटते हुए दरवाजे तक ले आए। अब मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। मैंने दुआ पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मुझे कुछ होश न रहा।
اس کے بعد میری آنکھ اس وقت کھلی جب ٹرین کے انجن نے تیز ہارن بجایا۔ میں نے دیکھا میں اسی پلیٹ فارم پر تھا جہاں سے میں نے وہ ٹرین پکڑی تھی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ میرا جوڑ دکھ رہا تھا اور جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ مجھ میں اب بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں سیٹ پر لیٹ کر گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سچ تھا یا کوئی خواب۔ میں نے اپنے بائیں بازو پر دیکھا تو وہ چمڑے کا پھول میری کلائی پر ابھی بھی بندھا ہوا تھا، یعنی وہ سب سچ تھا۔ اپنے شہر پہنچ کر پہلے میں سیدھا ایک بزرگ کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم خوش نصیب ہو جو جنات کے درمیان اتنی دیر رہے اور محفوظ رہے۔ انہوں نے مجھے کچھ تعویذ وغیرہ دی۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ 3 دن تک میں بخار سے تپتا رہا۔ اپنی کلائی پر بندھی ہوئی وہ ڈوری میں نے اتار کر اسی دن رکھ دی تھی۔ جب یہ واقعہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو سنایا تو انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ انہوں نے بولا کہ شاید آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو، لیکن جب میں نے انہیں وہ چمڑے کا پھول دکھایا تب انہیں جا کر میری بات کا یقین ہوا۔ آج بھی اس سفر کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا کریں۔ آپ لوگوں کو کس طرح کی کہانیاں سننا پسند ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔